Good evening, to all and welcome back to my channel. So in this video we are going to learn and understand about Davison and German experiment जो कि डी ब्रोई हाइपोथेसिस का एक पार्ट है, जो जिस डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट डी ब्रोई हाइपोथेसिस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसे अंडरस्टैंड करने में मदद करता है. सो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट इज कि एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जो कि एक सिस्टम से बाउंड होती है, जिस सिस्टम में हम यहाँ से एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. और यहाँ पे रेसिस्टेंस वायर है, रेसिस्टेंस वायर है जो किसे रेसिस्ट करती है. तो जब डेविसन एंड जर्मन ने इस कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, तो यहाँ पे देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनिक गन में जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और इस इलेक्ट्रॉनिक गन से बाहर है, और बाहर यहाँ पे था एक निकल क्रिस्टल विच इज जो कि इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट बैक करता है. बहुत कम ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. सो जब इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल पे इमिट हुआ, इस पे पड़ा, तो सबसे हाई वोल्टेज दी गई जो कि थी 54 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी गई, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और इलेक्ट्रॉनिक गन से निकल क्रिस्टल पर एमिट हुए. सो उनमें से 50% इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक हो गए. ये है डिटेक्टर 50% पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो गए, 50% कहीं और रिफ्लेक्ट बैक हुए. 50% काफ़ी इसके अंदर काफ़ी इसने ऑब्जर्व कर लिए. तो जो 50% इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक हुए थे वो एक एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हुए थे जो कि था 50 डिग्री का एंगल. तो उस 50 डिग्री के एंगल पे एक डिटेक्टर रखा हुआ था. उस डिटेक्टर ने डिटेक्ट करा कि इलेक्ट्रॉन का जब कोलिजन हुआ इस निकल क्रिस्टल पे, तो जब वो स्कैटर हुए तो वो एक वेव थी. इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचे तो वो अब एक वेव बन चुकी थी. वो यहाँ पे एक वेव के रूप में पहुंचे. वेव के रूप में डिटेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करा वेव के रूप में, जो कि वेव के रूप में कोलिजन के बाद वेव के रूप में स्कैटर हुए, रिफ्लेक्ट हुए वेव के रूप में, और डिटेक्टर पे डिटेक्ट किया कि वो एक वेव के रूप में स्कैटर हुए. और ये जो वेव नेचर है, ये कोलिजन के बाद जो वेव नेचर है, ये वेव नेचर का एक पार्ट है कि कोलिजन के बाद वो एक वेव बन गई. तो एक वेव नेचर का पार्ट है, जो कि वेव नेचर होता है रेडिएशन में. सो जब ये देखा गया, डिटेक्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक हुए तो वो एक वेव बन चुके थे, वेव के रूप में डिटेक्ट किए गए वहाँ पे. तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डी ब्रोई हाइपोथेसिस कहती है कि पार्टिकल एंड रेडिएशन सिमेट्रिकल है. मतलब सिमेट्रिकल मतलब पार्टिकल कभी भी रेडिएशन में चेंज हो सकता है, रेडिएशन कभी भी पार्टिकल में चेंज हो सकता है. तो ये दोनों एक सिमेट्रिकल है कि ये कभी भी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं.
पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो सकता है, वेव पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकती है। ये दोनों एक ही है, जो कि वेव एंड पार्टिकल ड्यूअलिटी में पढ़ाया जाता है कि पार्टिकल एंड रेडिएशन एक ही चीज़ है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो उसमें यही इसी पे होती है कि जो पार्टिकल है उसे हम एक वेव मानते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं वेव फंक्शन से, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई, ग्रीक लेटर है साई, जो कि होता है पोजीशन एंड टाइम का, इसको हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया था, एक एग्जांपल दिया था डी ब्रो हाइपोथेसिस का, कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, क्वार्क, ये सब एक रेडिएशन का ही रूप है। ये सब रेडिएशन, ये सब वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फॉलो करते हैं, और ये वेव में भी बदल सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, बिकॉज नेचर लव सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री पसंद है, वो कभी भी पार्टिकल को रेडिएशन में बदल सकते हैं, रेडिएशन को पार्टिकल में बदल सकती है। और डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट इस बात का एक प्रूव है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पे कोलिजन हुआ निकल क्रिस्टल पे, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक वो 50%, क्योंकि एक वेव नेचर है, अब यहाँ प्रूफ हो चुका है कि वो एक वेव नेचर है, तो कुछ इसके अंदर रिफ्लेक्ट हुए होंगे, कुछ कई और रिफ्लेक्ट बैक हुए होंगे, कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। सो जब इस पे कोलिजन होने के बाद इस डिटेक्टर पे पहुंचे इलेक्ट्रॉन, तब वो एक वेव बन चुके थे, जो कि किसका पार्ट है? एक वेव नेचर का। कोलिजन के बाद वो वेव बन चुके थे, जो कि वेव नेचर का पार्ट है, और जो कि रेडिएशन में हुआ करता है। सो इस बात से डी ब्रो हाइपोथेसिस प्रूव हो चुकी थी डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से। ये तो एक एग्जाम्पल। अब हम इसको एक रियल में प्रूफ करते, तो एक एग्जाम्पल है कि डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट डी ब्रो हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डिटेक्टर में गया, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने जब एटम, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी हुई होती है, तो जब इस एटम में माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा गया इस एटम के अंदर, तो इस एटम के अंदर हमें दिखे तीन चीज दिखी, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इस टाइप में दिखे, इस टाइप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, घूम रहे थे, रोटेट कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखे। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नाम से ही पता है न्यूट्रल चार्ज। और जब माइक्रोस्कोपिक लेवल से इनके अंदर देखा गया, तो इन सब के अंदर, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर हमें दिखा क्वार्क। क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट एवर फाउंड। क्वार्क, जो कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर फाउंड। पार्टिकल एक बिट होता है छोटा सा, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एवर फाउंड वो था क्वार्क। और जब इस क्वार्क के अंदर माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इस क्वार्क के अंदर हमें दिखी एनर्जी। अब एनर्जी कोई पार्टिकल नहीं है कि हम उसे देख सकते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक रेडिएशन का
फॉर्म है, एनर्जी एक तरीके से वेव है। और इससे क्या प्रूव हुआ कि एटम जिससे सब कुछ बना है, ये पेन, ये मेरी टी शर्ट, मैं सब कुछ इस एटम से बना हुआ है। वो एटम किससे बना है? वो एटम बना है एनर्जी से। किससे? एनर्जी से। और एनर्जी क्या है? वेव। सो ये बात भी डी ब्रो हाइपोथेसिस को अच्छी तरीके से प्रूव करती है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हुआ करती है, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, क्योंकि नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।